sin I sin of angle of incidence by sin of angle of रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम जरा? व्हेन it passes from medium 2 to medium 1, मीडियम 1। अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर लगाओ स्नेल्स लॉ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम कौन है? 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, याद रहेगा ना, उल्टा हो जाएगा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन हो तो मीडियम 1 हो गया सेकंड जगह पर, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जिसमें इंसिडेंस हो, तो सेकंड मीडियम में इंसिडेंस हो रहा है यहाँ पर अब की बार, तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन r, बिकॉज इस जब रे रिट्रेस करेगा पाथ को तो इंसिडेंट रे के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस r। अब बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा, है ना, साइन आई। क्लियर हो गया? अब इसे 2 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 इंटू 2 कर देते हैं, 1 इंटू 2, देखो आप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, ये इक्वल होगा साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा सर, कितना होगा? 1, है ना। Therefore, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कितना होगा? 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल होगा, याद रहेगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर है? तो ये रिजल्ट मिलता है हमको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से रिजल्ट मिलता है। टॉपिक द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इतना है, आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। निकालो फटाफट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, है ना। देखो वी हैव a rectangular glass block PQRS, the surface PQ parallel to ऐसा मतलब पैरेलल साइडेड रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड पैरेलल होता ही है, पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक का हो तभी चलेगा, या रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक का हुआ, है ना। तो ये आपका फिगर है, PQRS इज रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सपोज करो आप यहाँ पर ये नॉर्मल है NO N डैश NOM मान लो, चलो जो बुक में दिया हुई लेते हैं NOM, ये है N डैश N डैश O M डैश M डैश, है ना। एक नॉर्मल हुआ पॉइंट 2 पे, PQ सरफेस से पॉइंट 2 है, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया NOM, और ऐसा सरफेस पे ये O नहीं देना पड़ेगा, कुछ दूसरा नाम तो जो यहाँ पर दिया है बुक में आपके, तो मान लो कि B है, हो गया। तो N डैश BM डैश एक दूसरा नॉर्मल यहाँ पर है ना। अब देखो आप, ये कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रेवल किया, इंसिडेंट किया पॉइंट 2 पे, तो यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास, अगेन यहां एयर, है ना। तो द रे ऑफ लाइट AO इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल।
तो रे को जरा ऐसे डॉटेड लाइन होकर स्ट्रेट जाता यदि बीच में चेंज ऑफ मीडियम नहीं होता। ड्यू टू चेंज इन मीडियम द रे एक्चुअली ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया और ये रे सरफेस एसआर को स्ट्राइक करता है पॉइंट बी। नाउ फॉर द सरफेस एसआर एंड एट पॉइंट बी, OB is the incident ray and this ray is traveling from glass to air, denser to rarer medium, therefore it will bend away from normal। तो ये away from normal bend करके ऐसे निकल जाता है। क्लियर हो गया? तो angle made by incident ray with normal is angle of incidence, angle made by refracted ray with normal is angle of refraction, है ना। अब इस पॉइंट पे जो एंगल है इसे मान लो कि ये R2 है, ये R1 है ना। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ध्यान दो, फिर से देखो फिगर एक बार आप। द लाइट रे एट पॉइंट O ऑन सरफेस PQ travels from air to glass, that is rarer to denser medium, therefore it bends towards the normal। OA is incident ray, OB is refracted ray। For second surface SR, the refracted ray OB becomes incident ray and the ray of light OB travels from now glass to air, denser to rarer medium, it will bend away from normal। तो BC नाम दे दो यहाँ, BC is emergent ray, BC is emergent ray। क्लियर हो गया? देख लो यहाँ AO क्या है, इंसिडेंट रे, OB is refracted ray, BC is emergent ray, BC is emergent ray, है ना। और NM normal at the surface PQ, at the सरफेस बोलो या इंटरफेस ज्यादा अच्छा है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, एयर और ग्लास को सेपरेट करने वाला सरफेस है इंटरफेस, है ना। तो PQ और N डैश M डैश normal on interface SR। क्लियर होगी बात? ध्यान दो जरा अगेन। The ray of light AO is traveling from air to glass, that is rarer to denser medium, it will bend towards normal। OB is the refracted ray, towards normal bend कर गया है, angle of incidence, angle of reflection। Now the refracted OB is traveling from glass to air, therefore it will bend away from normal, है ना। अब देखोगे ना कि ये इंसिडेंट रे AO और इमर्जेंट रे BC, दे आर पैरेलल, आपस में ये पैरेलल होता है ना। द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, दैट इज AO पैरेलल टू BC, है ना। हम देखते हैं कैसे होता है ना। ऐसा क्यों होता है, इसे प्रूफ करना है। तुम लोग को प्रूफ किया गया है, करवाया लोग क्लास में, टीचर लोग कैसे हुआ ये प्रूफ किया गया है, बोलो टेल मी। सिंपल है, हम प्रूफ कर भी देंगे लेकिन बिना प्रूफ किए समझ लो। देखो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, रे ऑफ लाइट बेंड किया, कॉज ऑफ बेंडिंग क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस है। यहाँ एयर, यहाँ ग्लास, रेयर टू डेंसर मीडियम गया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, यहाँ पर फिर बेंड किया, क्यों, अगेन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डिक्रीज कर गया, है ना। देखो पेयर वही है, एयर ग्लास और ग्लास और एयर। तो जिस एक्सटेंट में यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज किया, उसी एक्सटेंट में यहाँ डिक्रीज किया है। तो जितना यहाँ टुवर्ड्स मुड़ेगा नॉर्मल के, उतना ही यहाँ वे मुड़ेगा। एक्चुअल में ये और ये पैरेलल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन इसे हमको थोड़ा सा इसको प्रूफ भी कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में था और वो कंसेप्ट के लिए अच्छा रहता है प्रूफ कर लेना इसको। तो हम लोग इसको देखते हैं जरा, है ना, ध्यान से देखोगे आप इसे। अब इसे ये NM
परपेंडिकुलर है PQ पे, है ना, और N1 M डैश है एंड N डैश M डैश, N डैश M डैश परपेंडिकुलर है SR पे, है ना, बट PQ पैरेलल टू SR, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो PQ पैरेलल SR, therefore NM पैरेलल टू N डैश M डैश, therefore NM पैरेलल टू N डैश M डैश, है ना, PQ NM परपेंडिकुलर PQ, N डैश M डैश परपेंडिकुलर SR, PQ पैरेलल टू SR, therefore NM पैरेलल टू N डैश M डैश। हो जाएगा, तो डाउट नहीं सुनेंगे आपको। अब यहां देखो नाउ NM पैरेलल N डैश M डैश, है ना, एंड OB is transversal, OB is transversal, therefore alternate angles are equal, R1 equal to R2, ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, R1 इक्वल टू R2, मान लो AR है, ठीक है, रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल का साइन देखिए लिख दिया, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अब देखो फॉर रिफ्रैक्शन ऑन सरफेस PQ पर होता है ना, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस PQ सरफेस पे रिफ्रैक्शन है, इसके लिए स्लेश लगाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई बाई साइन आर, क्लियर है इतना, साइन आई बाई साइन आर, लेकिन साइन आर की जगह क्या लोगे आप, साइन R1, है ना, हम यहां दिखा चुके कि R1 भी R के बराबर है, R2 भी R के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अच्छा देखो जरा ये 1 अगेन फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस एसआर, फिर एसआर पर रिफ्रैक्शन हुआ है ना, एसआर पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम माने एयर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट माने ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये होगा साइन आई का जगह क्या होगा R2, साइन R2 बाई साइन ई, साइन ई, है ना, लेकिन R1 R2 भी इक्वल है यार के बराबर है, तो क्या लिखोगे आप इसे, ये होगा साइन R बाई साइन ई, है ना, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है, ये दो यहां तक समझ गया आप, फटाफट कॉपी करो, 1 into 2, 1 into 2 gives refractive index of glass with respect to air into refractive index of air with respect to glass is equal to sin I by sin R into sin R by sin E, है ना, ये 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, सिंपल। According to principle of reversibility of light, refractive index of glass with respect to air into refractive index of air with respect to glass 1 होगा,
तो 1 इज इक्वल टू साइन आर कैंसिल, साइन आई बाई साइन ई, देयरफॉर साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन आई इक्वल टू साइन ई, है ना, हेंस आई इक्वल टू ई, आई इक्वल टू ई। रिजल्ट याद हो गया, है ना। मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड हेंस इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये इसके पैरेलल होगा। तो ध्यान देना, whenever a refraction takes place from parallel sided glass block, और इसके देखो पहले अब बाद में मीडियम सेम है, यहां भी है यहां भी है ना। तो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू इमर्जेंट रे। क्लियर होगी बात, बस इसे लिख लो आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी एंड इंसिडेंट रे एओ पैरेलल टू इमर्जेंट रे बीसी, है ना। हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या है, सब बुक में दिया है, लिखना नहीं है, खाली समझ लो आप कि व्हेन अ लाइट रे passes through a transparent slab with parallel faces, स्लैब का फेस पैरेलल होना चाहिए, पीक्यू पैरेलल एसआर, पैरेलल फेसेस, द रे सफर्स नो डेविएशन, डेविएशन ही ना हुआ, क्योंकि देखो ये बेंड नहीं किया है, ये डिस्प्लेस हो गया है, रे ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे गया, बेंडिंग नहीं हुई है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तो व्हेन अ लाइट रे passes through a glass transparent glass slab with parallel faces, the ray of light suffers no deviation, it is displaced parallel to itself, it is displaced parallel to itself। ओके, हम नोट्स में दे दिए हैं, आपके बुक में दिया है, एक बार पढ़ लोगे, आप लिखवा नहीं रहे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट एक टर्म है, इसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो ये है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये बी, है ना। इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो कह सकते हो आप द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, लिखना नहीं है क्योंकि हम नोट्स में आपको दे देंगे, बुक में भी है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे व्हेन लाइट इज इंसिडेंट obliquely on a glass slab with parallel faces is called lateral displacement, है ना। The perpendicular distance between incident ray and emergent ray when light is incident on a glass slab with parallel faces is called lateral displacement। लाइट जब इंसिडेंट हो किसी पैरेलल फेसेस वाले ग्लास स्लैब पे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, इसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ये है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो खाली देख लोगे, आता है एग्जाम में भी। तो ऐसे समझो आप कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विथ पहला इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। वो ग्लास स्लैब का थिकनेस हो जाए ना, इंक्रीज करे, तो ये इंक्रीज करेगा। थिकनेस ऑफ मीडियम कह देते हैं हम लोग, मीडियम। मीडियम का मतलब यहां क्या है, ग्लास स्लैब। देखो आप ग्लास स्लैब मान लो कि फिगर देखो ये इतना ही रहता, इतना ही रहता, है ना। तो यही से ना बेंड करता, देखो ऐसे बेंड कर जाता तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता ना, ठीक है। और ग्लास स्लैब यदि और बड़ा हो जाता, ऐसे होता ना, तो यहां से आ करके तब मैं ऐसे बेंड करता, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता ना। तो ग्लास स्लैब का थिकनेस यदि बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, इसका थिकनेस यदि कम होगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। बात समझ में आ गई आपके।
दूसरा है इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यदि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, ठीक है, एंगल ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी अकॉर्डिंगली कुछ ज्यादा होगा, ये बढ़ जाएगा, है ना। तो आई के बढ़ने से भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ज्यादा हो यदि, तो वहां पर भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। थर्ड है इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो याद रखोगे आप कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। दूसरा है एंड विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और तीसरा इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, है ना। और अगला है, देखो ये decrease in wavelength of light, wavelength of light। ये हमेशा बताए थे आपको। देखो वेवलेंथ वायलेट कलर का लेस देन रेड होता है ना, तो इसका वेलोसिटी भी लेस होगा, जिसका वेवलेंथ कम है उसका वेलोसिटी भी कम होता है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/v, c/v होता है ना, तो प्रोपोर्शनल होगा 1/v के प्रोपोर्शनल है, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के, है ना। तो देखो आप, इसका चूंकि वेवलेंथ कम है तो इसका स्पीड भी कम होगा, तो इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v का ग्रेटर होगा r से। ये याद कर लेना हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का मैक्सिमम होता है, रेड का मिनिमम होता है। क्लियर होगी बात। तो देखो यहाँ, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के डिक्रीज करने से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। यदि वायलेट कलर है तो उसका वेवलेंथ सबसे कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। तो समझ गया, वेवलेंथ के डिक्रीज करने से लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, है ना। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट v के लिए मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्योंकि इसका म्यू मैक्सिमम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना। और रेड के लिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। और तीसरा है कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कांट एक्सीड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसके थिकनेस से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, ये इसके थिकनेस से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो एक रिजल्ट आप समझ लिए कि जब पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, बेंडिंग नहीं होगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एक टॉपिक है एक्चुअली जो तुम्हारे लिए काफी रिलेवेंट है और तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, उसे जरा समझा देते हैं, है ना। हमको बताए थे, आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये रेशियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये कैसे है, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग, इसे प्रूफ कर देते हैं, है ना। ये यूज हम लोग बार बार किए हैं, इसे मिटा देते हैं, सब बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पे मीडियम 1 है, मीडियम 1, मान लो ये एयर है, हो गया। यहां पर हो गया मीडियम 2, सपोज दैट दिस इज वाटर, और यहां है मीडियम 3, ये ग्लास है, और यहां पर है मीडियम 1 अगेन, ये है एयर, ये है एयर, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इन कॉन्टेक्ट एंड प्लेस्ड इन अनदर मीडियम। हेडिंग मान लो आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू टू
ट्रांसपेरेंट मीडिया placed in another medium, है ना, placed in another medium, है ना, refraction of light through two transparent media placed in another medium. ध्यान दो आप, टू ट्रांसपेरेंट मीडिया वाटर एंड ग्लास है, और दोनों को एयर में रखा गया है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर, क्लियर हो गया ना। हम पहला जो एग्जांपल लिए थे वहां भी ध्यान दो जरा, ग्लास था, इसके ऊपर क्या था, एयर, और नीचे क्या था, एयर, है ना, तो ग्लास को एयर में रखा गया था, और यहाँ पर क्या है, दो मीडिया हमने लिया है जो कि एयर में रखा हुआ है ना। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर रे ऑफ लाइट ए बी is traveling from air to glass, it will bend towards the normal. Angle of incidence मान लो ये है, ये मान लो angle of refraction है R1, R1, है ना, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, है ना। लेकिन एक बार ध्यान दो आप कि ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल होगा, देखिए डीसी ट्रांसवर्सल अल्टरनेट एंगल सारी हुए, तो हम इसे भी R1 मान लेते हैं, है ना, ये भी हो गया R1, है ना। तो रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास वाटर, रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगेन क्या होता है कि रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, मीडियम 2 टू मीडियम 3, रेयर टू डेंसर मीडियम, इट अगेन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मान लेते हैं R2, है ना, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, R2, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, E हो गया, है ना। आप पहले पढ़ चुके हो कि पैरेलल साइडेड यदि मीडियम हो, यहाँ का ऊपर भी सेम मीडियम है और नीचे भी सेम, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होता है, तो हम इसे I कह सकते हैं, E बराबर I, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान दो आप, यहाँ पर ऐसे ही करो, ठीक है, देखो फॉर, ध्यान से देखना इसे, रिफ्रैक्शन एट बी, है ना, बी पे एक रिफ्रैक्शन हुआ है ना, लगाओ स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कहेंगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये कितना होगा, साइन आई बाई साइन आर, है ना, 1 हो गया। फॉर रिफ्रैक्शन एट सी, यहां देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये होगा, यहाँ तो साइन आई बाई साइन R1 बोलेंगे, साइन आई बाई साइन R1, है ना, ये होगा साइन R1, आई जो क्या है R1 बाई साइन R2, है ना, ये 2 हो गया। फॉर रिफ्रैक्शन एट D, refractive index of medium 1 with respect to medium 3, ये कितना होगा, साइन आई की जगह क्या होगा R2, ये R2 है ना, ये R2 है, साइन R2 अब बाई साइन E, साइन E, R की जगह E है, लेकिन E तो I के बराबर है, तो साइन I कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हुआ, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आपको। मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, मीडियम 1 अगेन, ऊपर भी मीडियम 1, नीचे भी मीडियम 1, रे ऑफ लाइट ए बी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, चाहे मीडियम 1 टू मीडियम 2, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन इट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 3, बट मीडियम 3 डेंसर is denser than medium 2, it again bends towards normal, again it travels from medium 3 to medium 1, denser to rarer, it bends away from normal, okay। पैरेलल सरफेसेस है ना, ये भी पैरेलल ट्रांसवर्सल, ये एंगल इक्वल होगा R1 R1, अगेन दिस इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल R2 R2, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोग इसके पहले प्रूव कर चुके हैं, क्लियर हो गया इतना।
अब यहां ध्यान दो जरा, 1 into 2 I into 3 gives, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 into refractive index of 3 with respect to 2 into refractive index of 1 with respect to 3, है ना, is equal to sin I by sin R1, sin I by sin R1 into sin R1 by sin R2 into sin R2 by sin I। यहां तक तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 into refractive index of medium 3 with respect to medium 2 into refractive index of medium 1 with respect to medium 3 will be equal to 1, है ना। Therefore, refractive index of medium 3 with respect to medium 2 will be equal to 1 by refractive index of 2 with respect to 1 into refractive index of 1 with respect to 3। क्लियर हुआ। देखो ये और ये इधर ला दिया हमने, तो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 यहाँ आ गया, और 1 बाई में आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3। यहां तक समझ गया आप, कोई दिक्कत नहीं ना आपको, बोलो। अब देखो जरा ये, तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 3, है ना, मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 था, सॉरी 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, है ना। यहां देखो ये 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 3, इसे क्या बोलोगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये पढ़ाया था ना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 3 का रेसिप्रोकल होगा इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 पे। अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसका यूज कर लो आप। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू 1 अब बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका यूज करके आपको 11 12 में काफी ऐसा सम मिलता है जहां पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ कोई एक कॉमन मीडियम लेकर के। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना देखो, पहले कॉपी करो फटाफट। अब मान लिया जाए कि मीडियम 1 एयर है, मीडियम 1 इज एयर, ठीक है। यदि मीडियम 1 एयर हो तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रेस्पेक्ट टू एयर कहते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 कहते हैं ना। तो देयरफॉर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। हो गया, ये ना प्रूफ करना था आपको, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना। हम यूज करते आ रहे हैं ना, इसको प्रूफ कर दिया यहाँ, कैसे होगा, ठीक है। यस सर। अब जरा यहाँ देखो, इसे मिटा देना इधर, यस सर। तो एक सेकेंड। अब देखो आप, ये जो मीडियम हमने लिया है इसके यूज कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3 की जगह क्या है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा ना। 3 में है ग्लास और 2 में है वाटर, तो सिंपल सी बात है, होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये रिजल्ट याद रखना आप, बस। क्लियर हो गया, नो डाउट। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम एक है कि फिजिक्स पढ़ाते समय, केमिस्ट्री पढ़ाते समय हम नहीं चाहते हैं कि तुमको हायर क्लास जाए कोई प्रॉब्लम हो, है ना। क्योंकि होता ये है, समझ लो कि तुम पढ़ने के लिए जाओगे यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर, और वहां पर कोई तुमको ABCD नहीं पढ़ाएगा,
तो बेसिक कंसेप्ट 9, 10 में बढ़िया है तो वहां पर फटाफटा के निकलते जाओगे, यहाँ यदि गड़बड़ हो गया तो वहां पर फिर गड़बड़ ही रह जाएगा, समझ गए ना। तो मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा इसको थोरो कर लिया जाए, उसमें समय लगता है 5 मिनट, है ना। और तुम लोग